चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 26 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10। क्या दिया गया था? बोला गया था इंटीग्रेट करने के लिए x इंटू लिखा गया था साइन क्यूब ऑफ x dx। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? इसे इंटीग्रेट करने से पहले सबसे पहली बात, एक रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन 3a इक्वल टू लिखा जाता है 3 साइन a माइनस लिखा जाता है आपका 4 साइन क्यूब ऑफ a। अब यहाँ से साइन क्यूब ऑफ a का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से लिख सकते हो आप 4 साइन क्यूब ऑफ a इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 3 साइन ए माइनस लिख सकते हो आप साइन 3a। ठीक है, मतलब यहाँ से साइन क्यूब ऑफ a दैट इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/4 इंटू 3 साइन a माइनस लिखा जाता है साइन 3a। चलिए इस रिलेशन को यहाँ पर सबसे पहली बात यूज किया जाए। तब देखो 1/4 एक कांस्टेंट है, तो 1/4 इंटीग्रेशन से बाहर रह जाएगा और x इंटू, अब देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ से क्या लिखे जा सकते हैं, यहाँ से लिख दोगे आप 3 साइन ए मतलब 3 साइन एक्स माइनस साइन 3a मतलब 3 साइन एक्स लिखा जा सकता है इंटू डी एक्स। नाउ इसके बाद देखा जाए तब आप क्या कर सकते हो, इसके बाद देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि 3 इंटू एक्स साइन एक्स माइनस आप लिख सकते हो एक्स इंटू साइन 3x का होल dx समझा जा सकता है। चलो अभी ये एक फंक्शन है, दूसरा ये फंक्शन है 3x इंटू साइन एक्स, एक अदर फंक्शन है, दूसरा एक x इंटू साइन 3x। दो फंक्शन अदर अदर हैं, तो दोनों फंक्शन के पास इंटीग्रेशन का साइन चला जाता है। सो यू कैन राइट एयर दैट 1/4 इंटू, चलो तो 3 एक कांस्टेंट है, तो सबसे पहली बात मैं 3 को बाहर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप 3/4 इंटू लिखा जा सकता है एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस 1/4 इंटू यहाँ से आप लिख सकते हो एक्स साइन 3x dx लिखा जा सकता है। नाउ इसके बाद की कहानी देखा जाए तो इसके बाद देखो तो आपको लगाना पड़ेगा ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी। यू इंटू भी कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, पहले u बाहर रखा जाता है, भी को इंटीग्रेट, माइनस का साइन जो बाहर था उसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, फिर यहाँ से आप लिख दोगे भी डी एक्स का, फिर से लिखा जाता है आपका डी एक्स, ठीक है ना। जहाँ यू और भी मानने का तरीका होता है दैट इज आई लेट, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्स ई फॉर एक्सपोनेंशियल। जैसे देखो आप यहाँ पे एक्स इज ए अलजेब्रिक फंक्शन, साइन एक्स दैट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जो इस सीक्वेंस में पहले आता है उसे यू बोला जाता है। देखो पहले अलजेब्रिक आ रहा है, सो दिस इज u and sin x is v here, so we are going to apply here integration by parts, तो 3/4 इंटू, चलिए अब देखो जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो पहले क्या होता है u को बाहर रखा जाता है, तो u को आप बाहर रख दो, इंटू साइन एक्स डी एक्स लिखे जाएंगे, माइनस जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, साथ साथ है ना जो भी डी एक्स लिखा जाता है, भी डी एक्स का फिर से लिखा जाता है आपका dx। चलो ये हो गया इस पार्ट का इंटीग्रेशन ये हो गया। चलिए सेकंड पार्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो -1/4 इंटू, चलो इसके बाद देखो तो फिर से यहाँ पे भी u इंटू भी लगेगा, तो सबसे पहले u को आप बाहर कर लो, u को क्या किया जाए बाहर कर लिया जाए चलो तो u को पहली बात बाहर किया जाए, तो हमने क्या किया u को बाहर, ऑलरेडी देख सकते हो कि हमने u को बाहर कर लिया। अब इंटीग्रेट कौन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आप लिख दोगे साइन 3x dx, माइनस का साइन डालना है, ठीक है ना, जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, मतलब dx बाई dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ लिख सकते हो आप साइन 3x dx का होल इंटू समझा जा सकता है dx ब्रैकेट क्लोज। चलिए इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद आप क्या लिख सकते हो 3/4 इंटू, चलो x कांस्टेंट है, x बाहर रहेगा, साइन x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज 1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से आप लिख सकते हो -1/4 इंटू एक्स बाहर रह जाएंगे, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो माइनस कॉस 3x बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज 1, और यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस कॉस 3x बाई 3 है ना
इंटू डी एक्स, इस तरह से लिखा जा सकता है। इसके बाद की कहानी देखा जाए तब इसके बाद क्या होगा कि अब आप क्या करो, 3/4 से मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों टर्म्स में, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो -3/4 इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +3/4 इंटू यहाँ से लिख सकते हो आप कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, -1/4। अब मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस लिख दोगे आप, और 4 इंटू 3 दैट इज़ 12, सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 12, ठीक है ना, इंटू इंटू चलिए देखिए इंटू नहीं, चलिए इसके बाद देखो इसका तो इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो यानी कि अब आप लिख दोगे सिर्फ, है ना, यहाँ से लिखा जा सकता है, यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस माइनस प्लस, सो यहाँ से लिखा जा सकता है एक्स कॉस 3x/12, ठीक है। चलिए अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तब आप लिख दोगे माइनस, ठीक है ना, और यहाँ से देखो 1/3 कांस्टेंट है, इसलिए 1/3 नहीं, एक्चुअल में जब मल्टीप्लाई होंगे 1/3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, दैट विल बी इक्वल टू 1/12, सो आप यहाँ से बाहर कर लो 1/12 इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से आप लिख दो cos 3x dx लिखे जा सकते हैं। चलिए अब अगला स्टेप में देखा जाए, आंसर आ चुका है। चलिए इसके बाद की कहानी देखा जाए। चलो देखो इसके बाद, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो क्या लिखा जा सकता है यहाँ से, इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तब आप लिख सकते हो -3/4 इंटू एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, सो यू कैन राइट हेयर 3/4 इंटू साइन एक्स, 3/4 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस 3x/12, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आप लिख सकते हो -1/12 इंटू कॉस 3x का इंटीग्रेशन, तो कॉस 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 3x/3 प्लस सी लिख सकते हो, मतलब ओवरऑल मेरा आंसर आ गया -3/4 इंटू कॉस एक्स प्लस 3/4 इंटू साइन एक्स, ठीक है, प्लस एक्स इंटू कॉस 3x/12, और यहाँ से 12 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 36, सो यू कैन राइट हेयर, एंड यहाँ से लिखा जा सकता है माइनस साइन 3x/36 प्लस सी, दिस इज आवर राइट आंसर।